रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है टेबल प्रिंटिंग। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि सी प्रोग्राम सी लैंग्वेज के ज़रिए आप किस तरह से पहाड़ा प्रिंट करवा सकते हैं, चाहे वो 2 का हो, चाहे वो 5 का हो, 10 का हो, 50 का हो या 100 का हो। किसी भी नंबर का टेबल किस तरह से प्रिंट करवाते हैं यूजिंग वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर लूप, तीनों लूप्स की मदद से हम देखेंगे। सबसे पहले मैंने जिस तरह पहले लास्ट वीडियो में बताया कि प्रोग्राम की लॉजिक आपने क्लियर करनी है कि प्रोग्राम इनपुट क्या लेगा और आउटपुट क्या होगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं टेबल किस तरह से लिखा जाता है। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6 and so on, 2 10s are 20। इसका मतलब अगर आप गौर करें तो ये शुरू में क्या है, एक टेबल लिखा हुआ है। जो भी टेबल है, चाहे वो 2 होगा, 5 होगा, 10 होगा, कोई भी टेबल, तो टेबल का नाम यानी टेबल का नंबर आ रहा है। मल्टीप्लिकेशन, ये एक नंबर है, मैं उसको n कह देता हूँ या i कह देता हूँ, जो काउंटर वेरिएबल है। और ये जो चीज़ है, ये जो तीसरी चीज़ हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, ये क्या है, t मल्टीप्लाई बाई i, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट है। यहाँ पर जो भी टेबल होगा 5 का के, 7 का के, फिर यहाँ पर अगर आप 5 का टेबल दूँ तो 5 1s are 5, 5 2s are 10, और अगर आप ये इस पे गौर करें 5 10s are 15। अब अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये भी क्या है, टेबल नंबर, ये काउंटर वेरिएबल और ये इन दोनों का प्रोडक्ट है। तो यहाँ से हमें क्या चीज़ पता चली लॉजिक से कि एक तो आपने यूज़र से टेबल नंबर लेना है, उसको टी नाम दे दें, मैं टी दे रहा हूँ, आप एन दे लें, जो मर्जी दे दें। एक काउंटर वेरिएबल लेना है आपने जो लूप काउंट करेगा, 1 से लेकर 10 तक लूप चलना है, या 220 और 40 यानी 20 तक लेकर चलना है, या आपने 30 तक 40 तक, जहाँ तक भी वो कहता है। और थर्ड क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट। इसका मतलब अगर हम ये 2 वेरिएबल ले लें तो तीसरे की जरूरत नहीं है, वो तो उनका रिजल्टेंट है। तो देखिएगा जी, डायरेक्ट मैं मेन से स्टार्ट कर रहा हूँ। हेडर फाइल अंडरस्टूड है कि आपने हर प्रोग्राम से पहले लिखनी होती है। क्लियर स्क्रीन, ये क्लियर स्क्रीन क्यों लिखते हैं, ताकि हमारी इससे पहले कोई प्रोग्राम वगैरह अगर हमने कोई बनाया है तो वो गार्बेज वैल्यू वगैरह स्क्रीन पर है तो वो उसे क्लियर कर दें। क्लियर स्क्रीन, या इससे पहले जो प्रोग्राम आपने चलाया होता है उसकी आउटपुट पड़ी होती है, उसको क्लियर कर। यहाँ पर मैंने कहा 2 नंबर, एक इन टी फॉर टेबल नंबर और एक काउंटर वेरिएबल है i इक्वल टू 1, वो मैं कहता हूँ t1 से स्टार्ट। यूजर से टेबल नंबर लेना है तो मैंने कहा प्रिंट एफ एंटर टेबल नंबर, कोई भी टेबल नंबर जो है वो एंटर करवाएं। स्कैन एफ परसेंटेज साइन टी यानी फॉर्मेट स्पेसिफायर दिया और एड्रेस ऑफ टी। अभी तक जितना काम हमने किया, टी और आई दोनों वेरिएबल्स को मेमोरी अलॉट होगी, टी और आई। टी अभी ब्लैंक है जबकि आई के अंदर 1 स्टोर हो जाएगा। ये जो मैंने मैसेज दिया, इससे आउटपुट स्क्रीन पर मैसेज आएगा। यहाँ पर देखिएगा जी, ये आपके पास आउटपुट स्क्रीन है, मैसेज आएगा एंटर टेबल नंबर। और ये जो स्कैन एफ है, ये यहाँ पर कर्सर लेकर आएगा, जो भी आप वैल्यू देंगे उसको एड्रेस ऑफ टी यानी टी के एड्रेस पर जाके स्टोर करवा दें। सपोज करते हैं आपने वैल्यू दी 3, वो 3 जाके टी के अंदर सेव। अब पहले मैं टेबल प्रिंटिंग जो है वो वाइल लूप के जरिए करवा रहा हूँ। हमने लिखा वाइल i is less or equal to 10, जिस तरह भी मैंने कहा था कि 2 10s are 20 तक अगर टेबल प्रिंट करवाना है तो अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 2 1s are 2, 2 2s are 4, और आपको पता चल गया कि 2 10s are 20 तक इसने चलना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 1
और एंडिंग पॉइंट क्या है 10, तो लूप 1 से स्टार्ट होगा और 10 तक आपका चलेगा। इसके अंदर हमने लिखा, अब गौर कीजिएगा, जो मैं मेन चीज आपको बताना चाह रहा था कि आपके पास ये जो 2 है ये क्या है, एक इंटीजर है, 1 क्या है, ये भी एक इंटीजर है, और जो रिजल्ट आ रहा है वो भी एक इंटीजर है। तो हम फॉर्मेट स्पेसिफायर कुछ इस तरह से लिखेंगे आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंटिंग करवाने के लिए। हम लिखेंगे प्रिंट एफ परसेंटेज साइन डी स्टेरिक परसेंटेज साइन डी इक्वल टू परसेंटेज साइन डी स्लैश एन। ये प्रिंट करवाने के बाद नेक्स्ट लाइन पे ले जाए, डबल कोट्स क्लोज कॉमा, पहला जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है इसकी जगह पर क्या आना चाहिए, वो जो टेबल नंबर है वो कहाँ पर पड़ा हुआ है, टी में, टी, दूसरे में आई, और तीसरे में ये जो है इसमें क्या आना चाहिए, टी स्टेरिक आई। इन दोनों का हासिल ज़रब, यानी ये आपके पास टी है, ये आई है, और ये क्या है, टी स्टेरिक आई। इसके बाद आई में इंक्रीमेंट करना, अगर इंक्रीमेंट ना करें तो क्या होगा, 1 टाइम चलेगा 1, i इक्वल टू 1, 1 इज लेस देन 10, बार 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 इनफाइनाइट टाइम भी चलेगा। क्यों, क्योंकि हर बार कंडीशन ट्रू होगी और ये इनफाइनाइट लूप बन जाएगा, ये रुकेगा ही नहीं। i इक्वल टू i प्लस प्लस, हमने i की वैल्यू इंक्रीज कर दी, और जैसे ही लूप से बाहर आएंगे गेट ch और प्रोग्राम आपका क्लोज। अब स्टार्ट करते हैं, 1 इज लेस और इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू। यहां पर है, पहला कहते हैं टी प्रिंट करवाएं, टी में क्या पड़ा हुआ है, आपने दिया हुआ है 3 स्टेरिक स्टेरिक, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर कहते हैं किसको प्रिंट करो, आई को। पहला कहते हैं क्या प्रिंट करो, टी को, टी प्रिंट हुआ, फिर आई में क्या पड़ा हुआ है 1 इक्वल टू, ये क्या कहते हैं, दोनों का प्रोडक्ट टी स्टेरिक आई, टी और आई को धरब दो और प्रिंट करवा दो, 3 एक बार, 3 स्लैश एन, ये जो स्लैश एन है ये कर्सर को न्यू लाइन पर ले आए। आई में वो इंक्रीमेंट वैल्यू कितनी होगी 2, यहाँ पर भी आई की वैल्यू 2 इज लेस देन 10, यस कंडीशन ट्रू। दोबारा आया, ये पहला टी क्या प्रिंट करवा रहा है 3, ये चेंज नहीं हुआ, स्टेरिक स्टेरिक ही आएगा। ये दूसरा परसेंटेज एंड डी, ये क्या प्रिंट करवाएगा आई को, आई में क्या पड़ा हुआ है 2, अब आपके पास आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू, ये जो है ये क्या है टी स्टेरिक है, इन दोनों का प्रोडक्ट 3 2 6 स्लैश एन, कर्सर को न्यू लाइन पर ले आएगा। आई में वो इंक्रीमेंट वैल्यू कितनी होगी 3 इज लेस देन 10, यस कंडीशन ट्रू। इसी तरह से चलेगा, 3 3 3 3 9, 3 4 12, और ये चलता जाएगा 3 10 30। अब लास्ट टाइम मैं सपोज करता हूँ जी 10 इज लेस और इक्वल टू 10 लेस तो नहीं है, इक्वल है, यस कंडीशन ट्रू। वंस अगेन चलेगा, अब टी में 3 पड़ा हुआ होगा, आई में 10 पड़ा हुआ होगा, तो 3 10 30। इसके बाद आई में फिर एक बार इंक्रीमेंट होगा, जब लास्ट टाइम 10 हो जाएगा आई की वैल्यू, तो 10 के बाद भी एक बार इंक्रीमेंट होगा और वैल्यू हो जाएगी 11। यहाँ पर आगे चेक होगा कि 11 इज लेस और इक्वल टू 10, कंडीशन फॉल्स, गेट ch प्रोग्राम इससे आउट हो जाएगा और ये चीज़ आपका आउटपुट जो है वो स्क्रीन पर आ चुकी है। ये था आपका टेबल प्रिंटिंग यूजिंग व्हाइल लूप। अब अगर आपको डू व्हाइल की समझ नहीं है कि डू व्हाइल में कैसे आपकी जो बॉडी ऑफ द लूप पहले एग्जीक्यूट होती है और बाद में आपकी कंडीशन चेक होती है, तो आप ऐसी सूरत में प्रोग्राम व्हाइल लूप से बना लिया करें। बनाने के बाद उसमें ये थोड़ी सी चेंज कर दें, 2 लाइनों की आपको 1-2 लाइनें कटिंग करनी पड़ेगी। आप इसके ऊपर यूँ लाइन लगा दें, इसकी जगह लिख दें डू, और ये वाली जो लाइन है इसको आप लिखें यहाँ पर व्हाइल i इज लेस आर इक्वल टू 10 और n पर दे दें सेमीकोलन। यही प्रोग्राम आपका डू व्हाइल से बन गया है और 100% ये ओके है, यही आउटपुट देगा जो व्हाइल लूप। क्लियर जी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि इस टेबल प्रिंटिंग को फॉर लूप से कैसे जो है वो प्रिंट करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच।